हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नरेंद्र कुमार लेक्चर्स के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे 10th क्लास की मैथ होगी। कक्षा 10 की क्या होगी? मैथ होगी। ठीक है ना। कक्षा 10 मैथ देखने वाले हैं। लेक्चर 1 लगने वाला है। आप ये जान लीजिए कि लेक्चर 1 किसका लगेगा। तो लेक्चर 1 लगेगा 6D का। किसका लगेगा? एक्सरसाइज 6D का। बुक आप जानते हैं पहले से कि किसकी पढ़ाई जा रही है। डॉक्टर मनोहर रे की पढ़ाई जा रही है। ठीक है ना। चैप्टर जो है 6ठा चैप्टर है। चैप्टर का नाम है त्रिभुज। ठीक है। इसके पहले बहुत सारे वीडियो आपके यूट्यूब इस चैनल पर डाल दिए गए हैं। आप वहां से जाकर देख सकते हैं। सीरीज का नाम रखा गया था। सीरीज का नाम है पेपर की तबाही। ठीक है ना। आप मेहनत से पढ़िए, पेपर की तबाही पक्का है ले आएंगे। डेली लाइव कितने बजे ये होता है? 7 बजे। तो आप कहीं भी रहिए, 7 बजे इस चैनल की ओर आ जाया करिए। ठीक है ना। और नोट्स बनाते रहिए। आप नोट्स क्या करेंगे? बनाएंगे। ठीक है। नोट्स क्या करना है? आपको बनाना है। ठीक है। बिना देरी किए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, अगर 6D चल रहा है तो इसके पहले 6A B C ये सब पढ़ाया जा चुका होगा। तो आपसे ये अनुरोध है कि आप क्या करिए, पहले पीछे वाले वीडियो देख लीजिए ताकि आपके ये वाला वीडियो बेहतर समझ में आए और एक्सरसाइज भी आप बहुत अच्छे से समझ सकें। ठीक है ना। डेली लाइव कितने बजे आ जाया करो? डेली लाइव 7 बजे। ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है आप देखिए, अगर आप देख पा रहे होंगे तो इसमें एक्सरसाइज क्या है? 6D है। ठीक है ना। जैसा कि आपको बताया गया थंबनेल में, तो आप थंबनेल में देख कर आए होंगे ना। तो यही है 6D। इसमें पहला क्वेश्चन हम लगाने वाले हैं। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में हैं। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है। तो ये ऑप्शन दिया गया है। ए कह रहा है 2:3, बी कह रहा है 4:9, सी कह रहा है 81:16, डी कह रहा है 16:81। ठीक है ना। हल में देखते हैं। हल में ये है कि आपको एक थ्योरम बताया गया था। उसमें आपको ये बताया गया था कि अगर कोई दो त्रिभुज समरूप हैं, ठीक है ना, तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल और बटा दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल ये बराबर होता है किसके? पहले त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अब बटा दूसरे त्रिभुज की यानी कि संगत भुजा का वर्ग। जो दोनों त्रिभुज समरूप किए हैं आप ना, तो उसकी दोनों संगत भुजाओं का ठीक है ना वर्ग अनुपातिक होगा। ठीक है ना। तो ये आपका एक थ्योरम था। आप किताब में देखिए खोलकर। बुक तो जानते ही हैं डॉक्टर मनोहर रे का है, तो उसे खोलकर देखो बाबू, काहे के लिए रखे हो। तो पहले त्रिभुज की भुजा जो दो त्रिभुज आपने क्या किया है? समरूप किया है। मानो आपने ABCDEF इसको समरूप किया है। तो भुजा AB का वर्ग और बटा भुजा DE का वर्ग, भुजा DE का वर्ग। ये दोनों संगत है ना, ये वाली भुजा। तो इस तरह से बात बताई जा रही है आपको। ठीक है ना। तो अगर कोई दो त्रिभुज समरूप होगा तो याद रखना दोनों त्रिभुज की संगत भुजाओं का वर्ग जो है अनुपातिक होगा। तो वो क्षेत्रफल का अनुपात होगा। ठीक है ना। वो त्रिभुज की क्या होगा? क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अगर समझ में ना आए तो भाई कमेंट बॉक्स में लिख देना, आपको अगले वीडियो में समझा दिया जाएगा। शेयर करो, जोड़ो दोस्तों को, सभी लोग आ जाएं। ठीक है ना। स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ क्या कह रहा है? समरूप त्रिभुज एक का क्षेत्रफल बटा समरूप त्रिभुज 2 का क्षेत्रफल। तो यह बराबर क्या है? पहले त्रिभुज की भुजा का वर्ग बटा दूसरे त्रिभुज की भुजा का वर्ग, यानी संगत भुजा होगी। कौन सी भुजा होगी? संगत भुजा। ठीक है ना।
तो यहाँ 4 दिया गया है, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं। यहाँ 4:9। तो पहले त्रिभुज की भुजा जो है वो 4, एक भुजा 4 और दूसरे की भुजा क्या है 9 है। ये दोनों क्या हैं, संगत हैं, ठीक है ना, इसलिए इन दोनों को लिया जा रहा है। तो यहाँ 4 का वर्ग हो जाएगा, 9 का वर्ग हो जाएगा 16, 4 चौका 16 और 9 9 81, 16:81 हो जाएगा। यही आपका आंसर सही आ रहा होगा, ठीक है ना। तो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:81 होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है मेरे लाल, सही है, ठीक है ना। आगे देखो, आगे ये कहता है कि 2 नंबर, आप 1 नंबर लगा लिए हैं, नोट्स बनाते चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप नोट्स बनाइए, ठीक है ना, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो बोर्ड है उससे पहले आपका सिलेबस यहाँ पूरा कर दिया जाएगा, यहाँ का मतलब इस चैनल पर आपको पूरा करा दिया जाएगा, ठीक है ना, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप निश्चिंत होकर देखिए, अभी पेपर 3-4 महीना बाकी है, 4 महीने से तो कम नहीं बाकी है, हो सकता है फरवरी में हो जाए, ठीक है ना, चुनाव के कारण, लेकिन 3-4 महीना अभी भी बाकी है। आप परेशान ना होइए, आपका यहाँ सिलेबस पूरा करवा दिया जाएगा, ये गारंटी है, ठीक है ना। तो आप यहाँ से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि मान लीजिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF है और इनके संगत क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि EF बराबर इतना तो BC का मान ज्ञात कीजिए। अभी आपने पढ़ा है मेरे लाल कि त्रिभुज AB यानी पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसमें नाम दिया है त्रिभुज ABC, तो त्रिभुज ABC हो गया। नीचे त्रिभुज DEF हो जाएगा, इसकी संगत भुजाओं का क्या हो जाएगा, वर्ग और अनुपात में हो जाएंगे। पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ दिया गया है 64 और दूसरे का क्या दिया गया है 181, बराबर क्या हो जाएगा, BC का वर्ग हो जाएगा। और दोनों भुजाएं हैं ना संगत भुजाएं, तो BC का वर्ग हो जाएगा और EF का वर्ग हो जाएगा। तो BC का दिया नहीं है, इसका दिया है, तो इसका कितना हो जाएगा, ये वर्ग इधर आ गया, वर्ग कहाँ आ जाता है, देखो वर्ग इधर आ जाएगा तो यहाँ वर्गमूल हो जाएगा, तो ये यहाँ से वर्ग खत्म हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 8 और नीचे 11 11 में 121 11 और ये हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ लिखा गया है दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर। अब क्या करते हैं, इसको तिरछा गुणा करा देंगे, तो ये यहाँ गुणा हो जाएगा देखो, और ये बटे में हो जाएगा, ठीक है ना। फिर BC के बराबर निकालेंगे तब। फिर उसके बाद क्या हो गया, फिर उसके बाद ये हो जाता है BC बराबर, यहाँ हमारा 11 से काटा गया तो 11 11 एकम 11 हो जाएगा, 10.11 चौका 44, यानी 1.4 हो गया और 8 से गुणा कराना होगा, तो 14 8 112 और एक अंक के बाद दशमलव। तो इस तरह से BC बराबर आ जाता है, ठीक है ना। मैं आशा करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे। अगर नहीं समझ पाए हैं तो वीडियो रिपीट करके देखिए, पक्का है आपके समझ में आएगा, ठीक है ना। बहुत कठिन नहीं है ये एक्सरसाइज, आप मेहनत से पढ़िए, आप सब कुछ समझ पाएंगे, ठीक है ना। तीसरा सवाल कह रहा है कि त्रिभुज ABC, ठीक है ना। तीसरा सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि त्रिभुज ABC क्या है, त्रिभुज ABC और PQR हो, दो समरूप त्रिभुजों में शीर्ष A से भुजा BC पर डाला गया लंब 4 सेंटीमीटर तथा शीर्ष P से भुजा QR पर डाला गया लंब 8 सेंटीमीटर हो, तो त्रिभुज ABC तथा PQR क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो ये दो त्रिभुज क्या दिया है, समरूप दिया है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR। AD बराबर कितना 4 सेंटीमीटर आपको यहाँ दिया गया है, ऊपर देखो कोने पर दाहिने साइड में है 4 सेंटीमीटर, और यहाँ कितना दिया गया है PS बराबर जो भुजा डाली गई है उसके बराबर आपको कितना दिया गया है 8 सेंटीमीटर, कितना यहाँ देख सकते हो, ठीक है ना, ठीक है, कितना दिया गया है 8 सेंटीमीटर। तो ये दोनों क्या हैं, संगत भुजाएं हैं, ठीक है ना, ये दोनों क्या हैं बच्चा, संगत भुजाएं हैं। तो ये दोनों क्या हैं, संगत भुजाएं हैं, ठीक। एक मिनट मुझे देख लेने दो, क्या कहते हैं यहाँ,
यहाँ पी से क्यू आर पर डाला गया लंब 8 क्यू आर पर, तो पी एस है, ठीक है, क्यू आर पर, ठीक 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 ठीक। आगे आ जाओ। अब देखो यहाँ जब आते हो तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है ना, और अनुपातिक होगा किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के क्षेत्रफल का, ठीक है ना। तो इसमें एक भुजा का वर्ग, इसमें एक भुजा का वर्ग और बटा दूसरी भुजा का, यानी पहले त्रिभुज का, यानी ए बी सी का, किसका, ये ए बी सी का है, किसका है बच्चा, ए बी सी का है, ठीक है ना। और ये किसकी भुजा है, पी क्यू आर की है, इसके बराबर 4, 4 का वर्ग, इसके बराबर 8, 8 का वर्ग, ठीक है ना, क्या हो गया, वर्ग हो गया। और फिर उसके बाद क्या हो जाता है, उसके बाद हो जाता है 8, 4 चौका 16 और 8 अठाई 64, और 16 से काट दिया, 16 एक कम 16, 16 चौका 64, तो 1:4। और इस तरह से यहाँ आपका क्षेत्रफल आ जाता है, यहाँ बना हुआ है, ठीक है ना। ये समरूप है, क्या है, समरूप है। और फिर उसके बाद जो है ये ए डी है, ठीक है ना, ए डी एक भुजा है, एक भुजा पी एस है, ये वाला, ठीक। तो इसी दोनों भुजाओं का क्या लिया गया है, अनुपात लिया गया है, ठीक है ना, संगत भुजाएं, क्या है बच्चा, संगत भुजाएं। आगे आ जाते हैं, आगे देखते हैं अगला 4 नंबर सवाल, कितना नंबर, 4 नंबर। कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों की ऊंचाइयां क्रमशः 6 सेमी और 12 सेमी हैं। यदि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 20 वर्ग सेमी हो तो दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपने मान लिया कि H1 बराबर, जो पहले त्रिभुज दो समरूप हैं उसमें H1 बराबर कितना है, हाइट, पहले त्रिभुज H1 बराबर 6 सेंटीमीटर, दूसरे त्रिभुज की हाइट क्या है, H2 बराबर 12 सेंटीमीटर। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 20 वर्ग सेंटीमीटर, तो दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहले त्रिभुज की हाइट बटा दूसरे त्रिभुज की हाइट रख देंगे। और पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल 20 दिया है, दूसरे का निकालना है, लिख लेते हैं। और ये 6 हो, H1 बराबर 6 है तो 6 का वर्ग, H2 बराबर 12 दिया है तो 12 का वर्ग, 6 चौक 36, 12 12 में 144, काट दिया 36, 36 चौका 144, 1/4। और ऊपर 20 है, ऊपर क्या है, 20 है, तो यहाँ हो जाएगा 20, 20 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और ये त्रिभुज नीचे का, तो तिरछा गुणा कराएंगे 4 से, तो 20 चौका 80, 80 वर्ग सेंटीमीटर। दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया, 80 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है ना। मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो वीडियो रिपीट करके देख लें, पक्का है आपके समझ में आने वाला है और आप समझ जाएंगे, ठीक है ना। तो आज से फिर डेली लाइफ चलेगा, ठीक है ना, क्योंकि आज से मुझे समय है, मैं पढ़ाऊँगा आपको और आप पढ़िएगा, ठीक है ना। क्या करिएगा, पढ़िएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप मेहनत से पढ़िए, ठीक है ना, आप अच्छा नंबर ले आएंगे बोर्ड में, पक्का है, ठीक है। आगे 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर कह रहा है कि दो समरूप समान ऊंचाइयों वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफल 4:3 के अनुपात में हैं। यदि पहले त्रिभुज का आधार पहले त्रिभुज का आधार 8 सेमी, तो दूसरे त्रिभुज का आधार ज्ञात कीजिए। तो क्या है, ये है आपका, माना दो समरूप समान ऊंचाई वाले त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर हैं। यहाँ देखो ए बी सी पी क्यू आर, ये हो गया, ये ए बी सी हो गया और ये पी क्यू आर हो गया, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और बटे में त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात 3 क्या है, 4 है। अब यहाँ है ए बी सी का आधार बी सी 8 सेंटीमीटर और पी क्यू आर त्रिभुज का आधार क्या है, क्यू आर है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं क्या हो जाएगा, यहाँ त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और बटा त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, इसकी एक भुजा इसकी एक भुजा, तो 3/4 दिया ही है, पहले से जानते हो। ऊपर यहाँ देखो, नहीं समझ पाए, यहाँ देखो दिया है कि नहीं दिया है, दिया है। आगे आ जाओ,
तो उसके जगह पे क्या रखे, उसके जगह पे यहाँ BC बराबर 8 दिया है, 8 रख दिया, QR है तिरछा गुणा करा दिया, 4QR बराबर 3 गुणे 8, और फिर उसके बाद चाहो तो डायरेक्ट काट भी सकते थे। तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8। और इस तरह से 2 का 3 से गुणा 2 तिहाई 6। इस तरह से आपका QR बराबर क्या आ जाएगा बच्चा? 6 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। क्या आपके ये स्लाइड समझ में आ गई? आप सभी लोग कमेंट करते रहिए, आप सभी लोग एक्टिव रहा कीजिए, ठीक है ना? आप सभी लोग एक्टिव रहा करें, ठीक है ना? आपको क्या रहना है? एक्टिव रहना है, ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सभी लोग एक्टिव रहिए, ठीक है बाबू? हाँ, आप सभी लोग एक्टिव रहिए, लिखा कीजिए। 6 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 6 नंबर कह रहा है 2 समरूप त्रिभुजों में से एक का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेमी तथा एक भुजा का वर्ग 36 सेमी वर्ग है। यदि दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा का वर्ग 24 वर्ग सेमी हो तो दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना? बहुत बढ़िया। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एक त्रिभुज की भुजा का वर्ग बटा दूसरे त्रिभुज की भुजा का वर्ग। पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल 48, दूसरे त्रिभुज का ये क्या करना है? क्षेत्रफल निकालना है। और पहले का 6 है तो 6 चौक 36, और दूसरे का क्या है? यहाँ दिया है, कहाँ चला गया? 24 और 36 दिया है। 24 और 36 दिया है भाई। यहाँ 36 दिया है और यहाँ 24 दिया है, वही उठा के रख दिया। तो 8 12 से काट दिया, 12 दूना 24 और 12 तिहाई 36। अब क्या हो जाएगा? अब 3 से गुणा हो जाएगा इसका, और इसका 3 से गुणा हो गया यहाँ, और यहाँ 48 और 2 का 48 दूना 96। ठीक है ना? अब फिर 3 यहाँ क्या हो जाएगा? पक्षांतर हो जाएगा, तो यहाँ आके हो जाएगा भाग। तो 3 से कट जाएगा 16, आ जाएगा 16 दूना 32। तो अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 32 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है ना? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया? 32 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है? आप मेहनत से पढ़िए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर जी हमारे समझ में आ गया है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, एक्टिव रहा करिए। ठीक है? बहुत दिन बाद वीडियो बन रही है, आप एकदम विश्वास करिए, आज के बाद से आपको डेली वीडियो मिलेगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज से आपको डेली वीडियो प्रोवाइड कराए जाएंगे, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको PDF चाहिए, इसका PDF चाहिए, तो मैं PDF अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा। आप परेशान ना हो, आप वहाँ से क्या कर सकते हैं? लगा सकते हैं। ठीक है? चलो आगे देख लेते हैं 7 नंबर। 7 नंबर देखते हैं बाबू, 7 नंबर देखते हैं। कितना नंबर? 7 नंबर। 7 नंबर देख लेते हैं। 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर, यदि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। ठीक है ना? दिया है त्रिभुज ABC, समरूप त्रिभुज DEF। ठीक है ना? और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज एरिया, देखो एरिया आप त्रिभुज ABC बराबर त्रिभुज एरिया आप त्रिभुज DEF। ठीक है ना? ये त्रिभुज एक ही है और ये क्या है? दूसरा त्रिभुज है। ठीक है? और आपको क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है सर्वांगसम। तो आपको बताया गया है कोई 3 चीज़ अगर आप बराबर कर देंगे तो वो सर्वांगसम हो जाएगा। उत्पत्ति में देख लेते हैं, जब समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है ना? 1 सेकंड रुक जाइए आप लोग, 1 सेकंड आप रुक जाएंगे। ठीक है ना? 1 सेकंड आप रुक जाइए। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फ़ोन आ रहा था। ठीक है? परेशान ना हो, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? तो ये क्या आपने देखा अभी, जब समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी
संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है तब, ठीक है ना। एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEF, तो इसका एक भुज संगत भुजाओं का अनुपात और उनका वर्ग, और एरिया देखो दोनों बराबर दिया है यहाँ, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC और एरिया ऑफ त्रिभुज DEF ये दोनों क्या दिया गया है, बराबर दिया गया है, ठीक है ना। तो जैसे ही बराबर दिया गया है तो देखो इस एक कट के क्या हो जाएगा, एक आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एक, तो यहाँ एक रख दिया और ये सेम टू सेम लिखा गया देखो, और ये रख दिया गया एक, ठीक है ना। अब तिरछा गुणा करा दिया तो BC² बराबर क्या हो जाएगा, EF स्क्वायर। अब स्क्वायर स्क्वायर दोनों साइड से हो गया कैंसिल, तो BC और EF क्या हो गया, बराबर हो गया। और जो दो त्रिभुज आप ले रहे हैं उन दोनों त्रिभुजों में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपकी जो ये कोण हो जाएगी, कोण ABC बराबर हो जाएगी DEF के, क्या इसके त्रिभुज जो हैं वो क्या हैं, समरूप हैं। और ये कोण भी आपका देखो ABC आपका जो B वाला कोण है, ये वाला कोण इसके क्या है, इसके त्रिभुज क्या है, समरूप, बराबर हो गया। और फिर उसके बाद CF के, किसके, CF के, ये भी CF के भी क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक है ना, क्या हो गया, बराबर हो गया। फिर उसके बाद आपने अभी ऊपर ये सिद्ध किया है, ये ऊपर आपने सिद्ध कर दिया। फिर उसके बाद आपने कितना चीज़, 1 2 3 चीज़ आपने बराबर सिद्ध कर दिया, तो त्रिभुज क्या हो जाता है, सर्वांग सम, कौन से समरूपता से, SAS समरूपता से, ठीक है ना। देखो ये क्या है, आपने पहले कौन सा, ये एंगल, ठीक है ना, फिर ये साइड, फिर ये एंगल, इसने आपने क्या किया है, बराबर सिद्ध किया है, BC है ना, हाँ BC, तो क्या हो जाता है, साइड एंगल साइड, अरे कैसे भाई, गलत है, आपने एंगल सिद्ध किया, क्या सिद्ध किया, ASA, ठीक है ना, इससे कहाँ हुआ, ASA से हुआ, ठीक है ना, ASA से हो गया, ठीक है, क्योंकि पहले एंगल है, फिर क्या है, यहाँ देखो एंगल है, साइड है, एंगल है, ठीक। आगे देख लेते हैं। तो इस तरह से ये सवाल आप समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा, ठीक है ना, आपके समझ में आया होगा, ठीक। आपके समझ में आ रहा है कि नहीं, बताओ बच्चा, कमेंट करके बता दो कि हाँ समझ में आ रहा है। आप आगे बढ़िए, हमें कोई परेशानी नहीं है, हम अच्छे से समझ पा रहे हैं। आप एकदम एक्टिव रहिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है ना। ये मेहनत आपके लिए की जाती है, अगर आपके गुरु आपके लिए त्याग देते हैं तो आपको भी अपने गुरु के लिए कुछ करना चाहिए, ठीक है ना, ठीक है ना। केवल एक ही तरफ से नहीं कि मैं अपना सब कुछ फूंक दूं तुम्हारे लिए और आप क्या करिए, कुछ समझिए ही ना, ठीक है ना। तो समझना चाहिए भाई, ठीक है। हाँ, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, ठीक है। अभी आप लोग सब कुछ पढ़ते हैं, साइंस भी पढ़ते हैं, जानते हैं सभी लोग एक दूसरे पर निर्भर हैं कि नहीं। अरे भाई, चाहे भोजन की तरह ले लो, चाहे ऐसे ले लो, ऐसे भी लोग एक दूसरे पर निर्भर हैं, ठीक है ना। हाँ, आ जाओ आगे देख लेते हैं। 8वां नंबर सवाल देखो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो एक क्या है, ये एक वर्ग है, ठीक है ना, ये क्या है, वर्ग है ABCD, और इसकी एक भुजा पर क्या है, समबाहु त्रिभुज है, और ये इसका विकर्ण है, विकर्ण पर एक क्या है, समबाहु त्रिभुज है, समद्वित तो नहीं है, समबाहु है, ठीक है, दोनों समबाहु त्रिभुज है। अनुपात बताना है, बहुत अच्छे से बता ले जाओगे। दिया है कि ABCD एक वर्ग है जिसकी भुजा AB तथा विकर्ण AC है, जिस पर दो समबाहु त्रिभुज APB, ठीक है ना, तथा ACQ। देखो यहाँ क्या है, A है, अब P है, B है, ठीक है ना, A है, C है, Q है, ठीक है, ये दोनों हो जाते हैं। अब सिद्ध करना है आपको कि जो आपका APB है, वर्ग वाला है, वो क्या है, उसका जो है आधा, हाफ कौन है,
ए सी क्यू, हाफ कौन है, ए सी क्यू आधा है, ठीक है ना, ये 2 गुना है। तो आप उत्पत्ति पर चलेंगे तो लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या है, इसके त्रिभुज क्या है, समबाहु हैं भाई। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी पी, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी पी। आप इसका देख रहे हैं, किसका देख रहे हैं, इसका देख रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, उसका फार्मूला होता है 1√3/4 भुजा स्क्वायर। तो यहाँ भुजा क्या है, ए बी ही तो है, यहाँ देखो ए बी ही है ना, भुजा एक भुजा क्या है, ए बी है। तो क्या हो जाएगा, √3 AB² ये हो जाएगा। और फिर इसी प्रकार AC वाले का देख लेते हैं, किसका देख लेते हैं, AC वाले का। तो एरिया ऑफ ACQ, एरिया ऑफ ACQ, यहाँ ए और CQ, एरिया ऑफ ACQ, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका एक भुजा AC तो रहेगा ही, हाँ, तो AC का वर्ग √3/4 हो जाएगा। और यहाँ अनुपात किसका है, एरिया ऑफ त्रिभुज ABP और बटे का एरिया ऑफ त्रिभुज ACQ, तो बराबर ये हो जाएगा। और आप जानते हैं दोनों साइड में यहाँ कौन कौन कट चुका है, देखो ये 4 भी कट जाएगा और √3 भी कट जाएगा, देखो यहाँ ये भी कट गया, ठीक है ना। तो यहाँ क्या बचेगा आपका AB/AC, क्या बचेगा, AB/AC और इसका होल वर्ग। तो AB क्या है, AB क्या है, AB को AB रहने दिया, और AC क्या है, AC विकर्ण है। तो विकर्ण बराबर क्या होता है, √2 भुजा होता है, क्या होता है, विकर्ण बराबर √2 वर्ग की भुजा, ठीक है ना। तो AC यहाँ ये विकर्ण है, AC क्या है, AC क्या है बच्चा, विकर्ण है, ठीक है ना, AC विकर्ण है। और अगर मैं एक भुजा लिखना चाहूँ वर्ग की, तो विकर्ण बराबर होता है, विकर्ण बराबर होगा, ठीक है ना, विकर्ण बराबर आपका हो जाएगा √2 गुणे भुजा, √2 गुणे भुजा। तो √2 हो गया और गुणे भुजा क्या हो गया, AB, ठीक है। तो जहाँ AC लिखा है नीचे, वहाँ हम क्या लिख देंगे, √2 AB। तो AB से AB कैंसिल, 1/√2, तो हो जाएगा रूट से रूट कैंसिल, तो हो जाएगा आपका 1/2। तो इस तरह से ये वाला कहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, देखो यहाँ आ गया, तो आधा सिद्ध हो गया, क्या हो गया, सिद्ध हो गया, ठीक है ना। आगे कौन सा सवाल है, आगे आपका कौन सा सवाल है, आगे एक सवाल और है, देख लेते हैं। आप आगे आपका 9वां सवाल देख लेते हैं। 9वां सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग का होता है, ठीक है ना। तो दिया है, मान लीजिए 2 समरूप त्रिभुज ABC PQR हैं, ठीक है, जिनकी माध्यिकाएं हम सब दी गई हैं, AD है एक और एक क्या है, PM है। तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल और बटा दूसरी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर पहले त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग बटा दूसरी त्रिभुज की भुजा का वर्ग, ठीक है ना, बटे में है। तो ये दोनों क्या हैं आपस में, ये दोनों आपस में क्या हैं, समरूप हैं। तो ये वाला थ्योरम लग जाएगा, लगेगा कि नहीं लगेगा, बिल्कुल लग जाएगा। एरिया आप त्रिभुज ABC, एरिया आप त्रिभुज PQR बटे में। तो यहाँ ABC में AB भुजा ले लिया और यहाँ PQ में इसमें इस वाले में PQ भुजा ले लिया, दोनों को वर्ग कर दिया, ठीक है ना। दोनों आपस में क्या हैं, दोनों आपस में समरूप हैं। AD और PM क्या हैं, उनकी संगत माध्यिकाएं हैं, इसलिए जो आपका ABD, ठीक है ना, PQM होगा ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, ठीक है ना, ये हो गया समरूप, क्या हो गया, समरूप हो गया। तब क्या हो जाएगा, ABD का क्षेत्रफल अब बटा PQM का क्षेत्रफल, तो AD² हो जाएगा बटा PM² हो जाएगा। इस तरह से ये भी क्या हो गया, सिद्ध हो गया। आगे हम क्या देख लेते हैं, 10वां सवाल देख लेते हैं। कौन सा सवाल देख लेते हैं, 10 नंबर सवाल देख लेते हैं। 10 नंबर सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि चित्र त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR समरूप है यदि BC बराबर 8 सेमी, PQ बराबर 4 सेमी, BA बराबर 6.5 सेमी, तो AP बराबर 2.8 सेमी। तो ये आपको मान बताना है CA और AQ का, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ ये दिया हुआ है, तो ये त्रिभुज आपस में दोनों क्या हैं, समरूप हैं। तो BC बराबर कितना है आपका, BC बराबर 8 है, अब PQ बराबर 4 है, इतना है। तो लगा दो, अनुपातिक लगाओगे कैसे, तो
तो बी सी बटा ए सी, ये बी सी है, बी सी बटा ए सी, और फिर पी क्यू बटा क्या हो जाएगा आपका ए पी, ये हो जाएगा ये बटा ये, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब आगे देखते हैं जो जो मान दिया है, इसका 8 दिया है, इसका कुछ नहीं, इसका 4 दिया, इसका 2.8, तिरछा गुणा करा दिया, 8 2.8 का गुणा और 4 CA का गुणा। तो अब ये 4 यहाँ आ जाएगा, 4 दूनी 8 और 28 दूना 56, 5.6 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 5.6 CA बराबर, ठीक है ना। इस प्रकार आपका BC बटा PQ भी हो जाएगा, BC बटा PQ क्या हो जाएगा, आगे हमारा BC हो जाएगा और बटा PQ हो जाएगा, BC बटा PQ और BA बटा AQ, ठीक है ना। इस तरह से ये भी हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसका दिया है 8 और इसका 4 और इसका कितना 6.5, इसका 6.5 कहाँ चला गया, इसका 6.5 यहाँ दिया है, ठीक है, यहाँ दिया है 6.5। और फिर उसके बाद ए क्यू बराबर आपको निकालना है। तो क्या करोगे, यहाँ तिरछा गुणा करा देना, यहाँ हो जाएगा इसका, और यहाँ 8 यहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। तो इसे काटोगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, 2 से इसको काटोगे तो 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 3.25 हो जाएगा। तो आपका AC बराबर इतना आ गया और AQ बराबर इतना आ गया, ठीक है ना। इस तरह से आप 10 सवाल तक लगा चुके हैं, ठीक है। अगर आपकी समझ में ना आया तो वीडियो रिपीट करके देख लीजिए, ठीक है ना। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। तैयार रहना आप लोग, 7 बजे डेली लाइव आया जाएगा, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।